आज हम पढ़ने वाले हिंदी व्याकरण का वो भाग जिसके बिना हर वाक्य अधूरा, यानी कि जिसके बिना कुछ काम ही नहीं होता। यानी कि हिंदी में अगर वो आपके भाग नहीं होता है तो उसके बिना आपका कोई वाक्य पूर्ण हो ही नहीं सकता। यानी कि वो क्या हो गया, वो हो गया आपके क्रिया। देखिए क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया उस शब्द को कहते हैं जिसके बिना आपके कोई कार्य हो नहीं सकता। यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए क्रिया का होना जरूरी है। देखिए क्रिया उन शब्दों को कहा जाता है जिनके जिसके बिना किसी काम के होने करने का पता चलता है। यानी कि कोई कार्य हो रहा है, यानी कि कोई कुछ 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 काम कर रहा है तो उसके होने का पता किससे चलता है? यानी कि क्रिया से वो पता चलता है। व्याकरण में क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। जैसे कि पढ़ना, लिखना, दौड़ना, यानी कि आप कुछ भी कार्य कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो उसमें आपकी क्रिया जरूर होती है। तो देखिए क्रिया बनती कैसे? क्रिया बनती है आपके धातु जो होते हैं। यानी कि धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। इसमें आपके ना प्रत्यय, यानी कि जो साधारण क्रिया बनानी है तो आपको धातु में आपको पीछे साधारण आपका ना प्रत्यय लगा दोगे तो आपके जो धातु वो किसमें बदल जाएगी? आपकी क्रिया में बदल जाएगी। देखिए इसमें ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। यानी कि जो धातु इसके आप सामान्य रूप बनाना है, इसके पीछे आपको ना प्रत्यय जोड़ देना है। जैसे कि पढ़ आपके धातु को इसके पीछे आपने ना प्रत्यय जोड़ दिया, क्या हो गया? पढ़ना आपकी क्रिया बन गई। फिर आपने जो जा धातु है इसके पीछे आपने ना प्रत्यय लगाया, जाना बन गया। फिर आपका लिख धातु है इसके पीछे आपने ना प्रत्यय लगाया तो लिखना आपकी एक क्रिया बन गई। तो इस प्रकार से धातु शब्द के पीछे आप ना प्रत्यय लगा देते तो आपके क्रिया का साधारण रूप बन जाता है। वो हो जाता है आपके जैसे कि लिखना, पढ़ना, जाना, इस प्रकार से क्रिया के साधारण रूप बन जाते हैं। फिर देखिए हम क्रिया के भेद देखते हैं। देखिए क्रिया के मुख्य रूप से आपके कितने दो भेद होते हैं। दो भेद कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है कर्म के आधार पे, एक होता है रचना या प्रयोग के आधार पे। सबसे पहले हम देखेंगे कर्म आपके कर्म के आधार पर क्रिया का कौन कौन से भेद होते हैं। इसमें आपके प्रथम भेद होता है कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में भेदों में बांटा जाता है। यानी जो क्रिया है उसको पहले से आपने दो भागों में बांट दिया, यानी कर्म के आधार पर और रचना है प्रयोग के आधार पर। फिर कर्म के आधार पर भी दो भागों में आपके प्रमुख रूप से बांटा जाता है। वो होता है आपके अकर्मक क्रिया। पहला हो गया आपके अकर्मक, यानी कि जिसमें आपके जैसे कि आपको पता होगा वाक्य बनता है आपके कर्ता, कर्म और क्रिया, यानी कि तीन भागों से मिलकर आपके वाक्य बनता है। तो इसमें जो कर्म होता है यानी कर्ता, कर्म और क्रिया, हम क्रिया पढ़े उसमें क्या हो गया? अकर्मक, यानी जिसमें आपके कर्म का महत्व नहीं हो, यानी कि किसका महत्व? कर्ता का ज्यादा महत्व हो। यानी कि जहां क्रिया का फल असर सीधे कर्ता पर पड़ता हो और वाक्य में कर्म पर नहीं पड़ता हो। यानी कि जो क्रिया का ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ेगा? कर्ता पे पड़ेगा, कर्म पर नहीं पड़ेगा। इसमें पहचान के लिए क्या होगा? क्रिया के साथ क्या या किसका प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलेगा। यानी कि जो आपने वाक्य दे रखा है इसमें हम क्या और किसको अगर प्रश्न करेंगे, अगर उसका उत्तर नहीं मिलता है तो आपकी कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। उदाहरण से देखेंगे हम, रोहन सो रहा है, यानी कि हम इसमें क्या का उत्तर क्या सो रहा है, अगर हम इसमें क्या पूछ रहे हैं इसका उत्तर हमें नहीं मिल रहा है, क्या हो जाएगा? आपके अकर्मक क्रिया हो जाएगा। फिर पक्षी उड़ते हैं, इसमें क्या उड़ते हैं, किसको उड़ते हैं, अगर ये हम प्रश्न कर रहे हैं इसका हम उत्तर नहीं मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? हमारे अकर्मक क्रिया। फिर दूसरा सकर्मक क्रिया, इसका जस्ट उल्टा होगा, मैं इसका क्या विपरीत होगा? क्या होगा? जहां क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ेगा। अगर हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम कौन से प्रश्न कर क्या और किसको शब्द के हम प्रश्न करेंगे इसका उत्तर हमें मिल जाएगा तो कौन सी क्रिया होगी? हमारे सकर्मक क्रिया होगी। देखिए जहां क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, यानी कि कर्म मौजूद होता है। पहचान के लिए क्रिया के साथ हम क्या और किसको का प्रश्न करेंगे, उत्तर मिल जाता है तो वो हमारी क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण से अमित सेब खाता है, यानी कि अमित क्या खाता है, हमने प्रश्न किया क्या अमित क्या खाता है, उसका हमें उत्तर मिल गया अमित सेब खाता है। तो क्या हो गया? हमें क्या का उत्तर मिल गया, तो ये हमारा सकर्मक क्रिया है। यही यहाँ पे क्या होता? अमित खाता है तो हमारे क्या का उत्तर नहीं मिलता तो कौन सी क्रिया हो जाती? अकर्मक क्रिया हो जाती। फिर दूसरा उदाहरण, सूरज पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? हम क्या का प्रश्न करेंगे? सूरज क्या पढ़ता है? सूरज पुस्तक पढ़ता है। अगर इसको हमें अकर्मक बनाना होता है क्या करते हैं हम? सूरज पढ़ता है तो क्या हो जाती है? अकर्मक हो सकती थी। तो इस प्रकार से जो लिखना, देखना, पीना, देना, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो सकर्मक में आ जाते हैं और अकर्मक में हंसना, रोना, बैठना, जागना, दौड़ना, इस प्रकार की जो आपकी क्रिया होती है वो अकर्मक में आ जाती है। तो इस प्रकार से क्रिया का प्रथम भेद होता है कर्म के आधार पर जिसमें अकर्मक और सकर्मक होती है। तो दूसरा हम भेद देखेंगे रचना और प्रयोग के आधार पर। देखिए जो रचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया का भेद होता है वो मुख्य रूप से आपके चार भागों में बांटा जाता है। वो किस प्रकार का? एक संयुक्त क्रिया होती है, दूसरी प्रेरणात्मक क्रिया होती है, तीसरी आपके नाम धातु क्रिया होती है, चौथी आपके पूर्वकालिक क्रिया होती है। देखिए जो पहला भेद होता है वो होता है संयुक्त क्रिया, यानी कि इसमें क्या होता है? जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर पूर्ण क्रिया बनाती है, यानी कि कोई आप वाक्य बोल रहे हो उसमें आपके दो या दो से ज्यादा क्रिया का आप प्रयोग कर रहे हो तो आपके होती है संयुक्त क्रिया। क्या होती है संयुक्त क्रिया? जैसे कि आपके वह घर पहुंच चुका है, यहाँ पे पहुंचना भी एक आपके जो क्रिया है और जाना, जाना यानी कि गया भी एक क्रिया, यानी कि दो क्रिया आपके प्रयुक्त हुई, यानी पहुंचना और जाना। वह घर पहुंच चुका है, यहाँ पे यानी कि दो जो क्रिया है पहुंचना और जाना, ये दो क्रिया प्रयुक्त हो रही है, इसलिए वो क्या हो गया? इसका भेद आपके संयुक्त क्रिया, यानी कि दो क्रिया एक साथ में प्रयोग में ली जा रही है। फिर आपके दूसरा प्रयोग होता है आपके प्रेरणात्मक क्रिया।
क्रिया, यानी कि आप किसी दूसरे से कार्य करवाते हो तो वो आपकी कौन सी हो जाती है? प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें क्या होता है, जहां कर्ता खुद काम ना करके किसी दूसरे से काम करवाने की प्रेरणा देता है। यानी मैं कोई कार्य होता है, मैं किसी दूसरे को बोल दूं तू ये कर, या फिर उसको आदेश दे देता हूं वो कुछ करता है, यानी मेरे द्वारा कहे जाने पे अगर वो कार्य करता है तो क्या होती? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। वो कैसे होती है? देखिए, मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, यानी कि जो मालिक है उसने नौकर को कहा कि तू कार साफ कर दे, यानी कि मालिक ने नौकर को प्रेरणा दी है कि तू ये कार्य कर, फिर वो कार्य कर रहा है, तो वो कौन सी क्रिया होती? प्रेरणार्थक क्रिया। यानी कि क्रिया के लिए आपको प्रेरणा दी जा रही है, किसी दूसरे से आप कार्य करवा रहे हो, तो वो होगी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। यानी कि लिखना से हो गया लिखवाना, यानी कि लिखना हो गया तो मैं लिख रहा हूं, तो ये था आपकी साधारण क्रिया जो हो जाएगी। लेकिन मैं किसी दूसरे से लिखवा रहा हूं तो वो हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया। अगर मैं कुछ कार्य किसी दूसरे से करवा दूंगा तो वो हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। फिर आपका तीसरा भेद होता है नाम धातु क्रिया, यानी कि जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनती है। कैसे? देखिए, हाथ, यानी कि हथियाना, किसी से चीज आपके उसके हाथ से आपने छीन ली, यानी कि उससे हथिया ली। फिर क्या हो जाए? बात, यानी बतियाना, कुछ बात करे उसको कुछ बोल दिया, बतियाना हो गया। फिर लात, लतियाना। तो इस प्रकार की जो क्रिया से बनते हैं वो हो जाती है आपके नाम धातु क्रिया, यानी कि जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनती है वो हो जाती है आपके नाम धातु क्रिया। फिर अंतिम प्रकार आता है पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि जस्ट आपने कुछ पहले थोड़ी देर पहले कार्य किया तो उसको क्या हो जाती है? वो पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। किस प्रकार? जब कर्ता या एक क्रिया को समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया शुरू कर देता है, यानी कि पहले आप कुछ और कार्य करते उसको जस्ट आपने तो उसी टाइम समाप्त करके कोई दूसरे कार्य में आप जुड़ गए, तो दूसरी क्रिया करने लगे, तो वो होगी आपके क्या होगी? पूर्वकालिक क्रिया। फिर पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, इसमें अक्सर कर लगाकर होता है, यानी कि आपको इसकी पहचान करने सबसे आसान तरीका क्या होता है? आगे पहली जो क्रिया होती है इसमें क्या कर शब्द जुड़ा हुआ होगा। वो कैसे होगा? देखिए, वह पढ़कर सो गया, यानी वह भी थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था लेकिन वो पढ़कर सो गया, यानी कि अभी वो सोया हुआ है लेकिन उसने थोड़ी देर पहले क्या किया था? उसने पढ़ा था। तो यानी कि जो शब्द के पीछे कर शब्द जुड़ जाता है ना, तो वो आपके हो जाता है पूर्वकालिक क्रिया। तो इस प्रकार से हमने क्रिया के दो प्रमुख भेद देखे, कर्म के आधार पर, रचना और प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर हमने दो प्रकार देखे, अकर्मक और सकर्मक। फिर इसमें आपके क्या होता है? अकर्मक में आपका कर्ता प्रधान होता है और सकर्मक में कर्म प्रधान होता है। फिर हमने रचना और प्रयोग के आधार पर संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक और नाम धातु पूर्वकालिक। इसमें संयुक्त में हमने दो क्रिया का प्रयोग एक साथ में देखा था। फिर प्रेरणार्थक में हम किसी दूसरे से कार्य करवा रहे थे। नाम धातु में संज्ञा सर्वनाम के शब्दों से बन रही थी। और आपके क्या पूर्वकालिक में जो क्रिया समाप्त करने के बाद तुरंत दूसरी क्रिया में जुड़ जाता है, तो उसमें के पीछे आपके क्या कर शब्द जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्रिया को एक बहुत ही कम टाइम में बहुत ही शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हमने देखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।